हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन nth स्टेट से n = 1 में जंप करता है, जिससे जो फोटोन निकलता है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। हमको बस ये पता करना है कि n की वैल्यू क्या है। तो आपको पता ही है कि किसी भी nth ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है अगर इलेक्ट्रॉन, तो जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, 13.6 Z² 1/, कम का स्क्वायर, यहाँ कम आएगा, कम है इसमें, n = 1 पे आ रहा है वो, माइनस 1/, हायर ऑर्बिट का स्क्वायर, वो n गिवन है। इतनी एनर्जी, ये मैंने लिखा है nth ऑर्बिट और फर्स्ट वाली ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस। ये एनर्जी डिफरेंस फोटोन की एनर्जी hc/λ से देते हैं, उसके बराबर कर देते हैं। यहां से मैं hc को इधर डिवाइड कर रहा हूं और 13.6/hc रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, दैट इज कैपिटल R। यहाँ गिवन है कि RZ² a के बराबर है, तो आप RZ² को a के इक्वल कर दें इंटू 1 - 1/n² इक्वल्स टू 1/λ। इसके बाद तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको यहाँ से n² की वैल्यू निकालकर n तक पहुंचना है। तो उम्मीद है कि आपने सही किया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं और पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये ईएमएफ चैप्टर पर बेस्ड, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मेमोरी बेस्ड ये हम पेपर बना रहे हैं, पर जिस भी सोर्स के थ्रू हमको पता चला है तो काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है उसका कोई यूज तो है नहीं यहाँ पर। तो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, इट मींस qb/2πm। सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 10⁻⁻4 टेस्ला अपॉन 2 × पाई की वैल्यू 3.14 और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.8 × 10⁻6। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियोमीटर शोज रीडिंग ऑफ 38 सेंटीमीटर व्हेन कनेक्टेड विद 1.2 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस हम एक सेल को बैलेंस कराते हैं तो बैलेंस लेंथ मिलती है हमको 38 सेंटीमीटर। फिर ये बोलते हैं कि सेम पोटेंशियोमीटर को हमने फिर से किसी दूसरे सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ है 1.8 वोल्ट। हमको बताना है कि डिफरेंस इन लेंथ, इस बात पे जरूर गौर करना है कि लेंथ में डिफरेंस पूछा, नई वाली लेंथ नहीं पूछा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। वो जो भी पोटेंशियोमीटर है मैंने मान लिया उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है x वोल्ट पर सेंटीमीटर है, उसकी यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो x वोल्ट का आ रहा है। जब हमने 1.2 वोल्ट के सेल को बैलेंस किया होगा तो सेल का ईएमएफ उस वायर के अक्रॉस 38 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा उसके बराबर आएगा। तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस अगर x पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है तो 38 सेंटीमीटर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमने सेम पोटेंशियोमीटर को लिया, दूसरे सेल के अक्रॉस लगाया, जिसको बैलेंस करना है हमको 1.8 वोल्ट का वो सेल था। तो अगेन 1.8 ईएमएफ ऑफ दैट सेल इक्वल्स टू, उसी पोटेंशियोमीटर की बात चल रही है तो एक्स चेंज नहीं होगा। बैलेंस लेंथ इस बार मान लेते हैं, सपोज एल आती है। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप बहुत इजीली, वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं सीधे, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके एल की वैल्यू निकाल लें। आप एल और 38 का जो भी डिफरेंस आएगा L - 38 वो आपका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आएगा 18। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड, इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड, अगेन सिंपल क्वेश्चन।